नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। मैं आपका मित्र सिद्धार्थ देवल। आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन है। सुन लीजिए। मैं ये अपने मित्रों में सुनाता रहता हूं। कहानी है, ये जो दुनिया है ना, ये एहसान फरामोश लोगों से भरी हुई है। किसी बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव के अंदर एक लड़का रहता था जो रोज तालाब पर जाता था और तालाब के किनारे बैठता था। एक दिन उसने ये दृश्य देखा। तालाब के किनारे पर वो बैठा हुआ, उसने देखा कि तालाब के मध्य में एक बगुला बड़ी एकाग्रता के साथ मछली को पकड़ के ऊपर फेंकता और फिर अपनी चोंच खोलता और मछली उसके चोंच में गिरती। वो लड़का ये देखकर बहुत रोमांचित हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बगुले का परफेक्शन देखकर प्रभावित हो गया। उसने सोचा मैं भी कोशिश करता हूं। उसने एक कंकर उठाया, फेंका और अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन कंकर जीभ पर नहीं ठहरा। दूसरे दिन फिर तालाब के किनारे गया। वो कई महीनों तक ध्यान से, संपूर्ण निष्ठा के साथ एकाग्रचित होकर उस बगुले की घटना को, उसके मछली को फेंकने फिर पकड़ने के उसके तरीके को बहुत सूक्ष्मता से देखता। एक दिन उस लड़के ने बगुले के साथ साथ अभ्यास करना शुरू किया और किनारे पर खड़े रहकर एक पत्थर को ऊपर फेंका, जीभ को बाहर निकाला। पत्थर जीभ पर फिर भी नहीं ठहरा। दूसरी बार उसने फिर बगुले का ध्यान किया, पत्थर को ऊपर फेंका, छोटे से कंकर को, और अपनी जीभ को बाहर निकाला। इस बार कंकर जीभ पर ठहर गया। लड़के में आत्मविश्वास आ गया। फिर उसने एक बड़ा पत्थर लिया, उसको फेंका, जीभ को बाहर निकाला, वो भी ठहर गया। धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो गया। कई महीनों तक वो वहां तालाब के किनारे बगुले को देखता रहता और अभ्यास करता रहता। वो लड़का इतना सिद्ध हस्त हो गया कि कुछ समय बाद वो कील को अपनी जीभ पर रोक लेता, फिर चाकू फेंकता, उसको जीभ पर बाहर निकालता और चाकू जीभ पर रुक जाता। फिर तलवारें फेंककर जीभ पे रोकने लगा, भाले फेंककर जीभ पर रोकने लगा। उसका ये करतब धीरे 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 गांव से होता हुआ पूरे जनपद में फैल गया, शहर में फैल गया, नगर में बात पहुंच गई कि एक ऐसा लड़का है जो इस तरह के करतब दिखाता है। वो लड़के की ख्याति बढ़ गई, उसको धन मिलने लगा। महाराज ने उसको पैसे दिए कि मेरे क्षेत्र में ऐसा प्रतिभावान, ऐसा जादूगर, ऐसा कलाकार नौजवान रहता है। अब उसके पास धन था, वैभव था, यश था, नाम था, प्रतिष्ठा थी। एक दिन वो एक चौराहे पर एक करतब दिखा रहा था। हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई क्योंकि उसका नाम बहुत था। तो उसने चाकू फेंका, अपनी जीभ पर रोका। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट कर दी। लड़के ने फिर तलवार फेंकी, अपनी जीभ पर रोकी। लोग वाह वाह करने लगे। वो लड़का मंत्रमुग्ध हुआ जा रहा था, अंदर आत्ममुग्धता भरी हुई थी। सब लोग उसकी प्रशंसाएं कर रहे थे, तालियां बज रही थी, हजारों का हुजूम उसके नाम के नारे लगा रहा था। उसको खूब धन आया उस दिन चौराहे पर। वो सारा धन समेट कर जाने लगा। भीड़ धीरे धीरे छट गई। उस भीड़ में एक संत खड़े थे। उन संत ने उस लड़के के पास आए और कहा कि बेटा, तुम ये बहुत अच्छा करते हो, तुमने ये किससे सीखा? उस लड़के ने कहा नहीं नहीं, मैंने किसी से नहीं सीखा है। बोले नहीं नहीं, कोई तुम्हारा गुरु तो होगा जिससे तुम सीखे होगे। कोई तो गुरु होगा तुम्हारा जिससे तुमने ये विद्या सीखी होगी। प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा, किसी को ध्यान में लाके कुछ किया होगा, किसी ने सामने आके तुम्हें ये विद्या सिखाई होगी। वो लड़का बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो बचपन से ही ऐसा ही हूं और ये मैंने अपने हिसाब से सीखी है। गुरुजी ने कहा बेटा, हो सकता है तू भूल रहा हो। वो लड़का आत्ममुग्धता में, घमंड में, गर्व में, अपनी कला के मद में बोला नहीं महाराज, मैंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा है, ये सब मुझे पहले से आता है। तो कहा अच्छा, तुम्हें पहले से आता है? तो जरा ये मेरा पतला सा चाकू है, इसको अपनी जीभ पर ठहरा के बताओ। तो लड़के ने बड़ी हिकारत के साथ, व्यंग के साथ उन महाराज को देखा और कहा ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी आपके सामने भाला रोका था जीभ पर, ये आपका छोटा सा चाकू कौन सी बड़ी बात है? उसने चाकू ऊपर फेंका, जीभ को बाहर निकाला, चाकू जीभ तक आया और इस बार वो जीभ पर रुका नहीं, जीभ को छलनी करता हुआ जमीन में जाकर गड़ गया। लड़के की पूरा शरीर खून से भर गया, लथपथ हो गया, शरीर पे खून से धारे बहने लगे जीभ से निकलते हुए। उसकी आंखों में आंसू था, वो डर रहा था,
घबरा रहा था, चित्कार कर रहा था दर्द के मारे। बोले, महाराज ये क्या किया, ऐसा कैसे हो गया? महाराज ने उस लड़के के सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, जब जब तुम्हारी पीढ़ी एहसान फरामोश हो जाएगी, जब जब तुम्हारे जैसे प्रतिभाओं में भरे हुए लोग मद के अहंकार में कृतज्ञ हो जाएंगे, तब तब मेरे जैसे संतों को आकर यह बताना पड़ेगा कि आपने जिससे भी जो भी सीखा है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते रहिए, तब तक आपकी कला रहेगी, वरना एक क्षण लगेगा इस अहंकार के जीभ को कटने में। सिद्धार्थ देवल की तरफ से नमस्कार।